से फिलहाल कोई नहीं सो चाहिए। अब बाद में लोग कहते हैं फॉर्च्यूनर चाहिए। कैसे हमारा मन बिल्कुल नहीं लगता। हिंदू धर्म में पत्नी को अर्धांगिनी के बोला दिलवा हमार बेटी दादा बहुत अच्छा बाली तो जमीन एक बार बाटे नया बस्ती में बीवी तक नुकसान करा दिए, सब चीज किए। शादी भी दो बार हम लोग से दहेज लिए। उसके बाद मांग रहे कि इंजीनियर है। चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, यह कहना बहुत आसान है, लेकिन एक चुटकी सिंदूर के लिए किसी के बाप का घर बिक जाता है, किसी के बाप का जमीन बिक जाता है, और किसी की जवानी खत्म हो जाती है, तब जाके किसी लड़की वाले के दरवाजे पे बारात आती है। और आगे चल के क्या होता है, हमारे साथ हैं यह ज्योति कुमारी और हम जानेंगे कहानी ज्योति कुमारी की जुबानी। ज्योति जी, किस तरह से क्या परेशानी है, थोड़ा सा बताया। सर, हमारे हस्बैंड का नाम गोपी किशन है और वो IIT इंजीनियर है। हम सर 6 साल से टॉर्चर सह रहते हैं। हमारा ससुराल बैंक रोड में है। हम 6 साल से सब बात सहते रहे कि हमारे हस्बैंड का सिर्फ जॉब हो जाए, उसके बाद शायद हमारा लाइफ खुशी हो, सब चीज़ अच्छा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब हमको 6 साल में धोखा में रखा गया। हमसे घर का हर एक काम दाम कराया जाता था। हमको एकदम एक बहू को रानी के जैसा और हमको नौकरानी के जैसा ट्रीट किया जाता था। मार पीट सब चीज़ होता था। यहाँ तक हमारे साथ फिनाइल भी सब हुआ था पिलाने वगैरह का। फिर भी हम वो सहे सब चीज़, क्योंकि सिर्फ हम अपने हस्बैंड को चाहते थे कि हमारे पास रहे। तो वो हमसे बात वगैरह नहीं करते थे। अपनी सास को बोलते थे, हमारा फ़ोन उन सब छीन लिया जाता था, कोई बात नहीं होता था। फिर भी हम रहते थे उन लोग के घर में कि सब चीज़ ठीक हो जाएगा। लेकिन 6 साल बाद जब वो बाहर से पढ़ के आए, कंप्लीट उनका पढ़ाई हो गया है, तो यहाँ पे आए हैं तो हमको बोलते थे, हमारे साथ बात नहीं करते थे। हम पूछते थे कि आपको प्रॉब्लम क्या है, आप हमसे क्यों नहीं बात कर रहे हैं, तो बोलते थे कि हमको तुम्हारे साथ नहीं रहना है। ये सब होता था। हमारे परिवार वाले भी जाने, बैंक रोड वाले भी जाने, सब सपोर्ट किए कि अब तो पढ़ लिया, जॉब हो गया, अब क्यों तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। तो सर, हम उसके लिए पंचायती भी बैठा था, थाना वगैरह सब आया था। सब हम लोग को सपोर्ट किया कि हाँ, अब लड़की के साथ में रखो, नहीं तो तुमको ये हो जाएगा, जेल वगैरह हो जाएगा। उसके कारण वो लोग हमको वहाँ से लेके अचानक बिन बताए कुछ दिन के अंदर में बेंगलोर लेके चला गया। कल जाना था तो आज रात में हमको पता चला। वहाँ पे ले जाने के साथ हमारे साथ मारपीट सब चीज़, सास ससुर सब पे गया था लोग, वहाँ पे मारपीट सब चीज़ कि छोड़ दो इसको, पैसा ले लो। हम बोल देते हैं कुछ भी हो जाए हम नहीं छोड़ेंगे, अपने पति के साथ ही रहेंगे। उसके लिए भी मारपीट, हमारे साथ रूम बंद करके अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर। आपकी शादी कब हुई थी? हमारी शादी 10/3/2016 की हुई थी। ज्योति और गोपी किशन की शादी तब हुई थी जब गोपी किशन पढ़ाई कर रहे थे। यहाँ के स्थानीय लोग बतला रहे थे से गोपी किशन उस समय पढ़ाई कर रहे थे, और जैसे ही उन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की तो फिर एक दहेज का डिमांड होने लगा। क्या जी ऐसा ही है ना? जी सर। अब वो बोलते हैं कि हम अपने मनपसंद लड़की से अपने लेवल में शादी करेंगे। माँ बाप पूरा सपोर्ट करता है। माँ बाप के पास बोलते हैं कि आप लोग तो हमको बोले थे कि साथ में जाएगा, सब चीज़ अच्छा होगा। 3 महीना के लिए बस दिखाने के लिए भेज दिया लोग। वहाँ पे मारपीट, वहाँ पे लड़की गए तो लड़की का भी बात पता चला, बोलते पैसा ले लो, हमको छोड़ दो। फिर वहाँ से ये लोग हमको बोला फ़ोन करके कि तुम आओ, यहाँ पे सब चीज़ होगा, अब पूजा पाठ होने वाला है, तुम लोग फिर चले जाना। अष्टजाम के बहाने से हमको यहाँ पे बुलाया गया। कोई पूजा पाठ नहीं था, आप लोग पता कर सकते हैं। जब कोई लड़की शादी होके जाती है और घर में कोई घटना घट जाती है ना, तब उसको कुलक्ष्मी कहा जाता है। लेकिन ये लक्ष्मी रूपी ज्योति जब शादी होके उस घर में गई, तभी इंजीनियरिंग के पतिदेव ने कंप्लीट कर लिया, और इनको लक्ष्मी नहीं बोल के कुलक्ष्मी बोला जा रहा है, और फिर से दहेज का डिमांड किया जा रहा है। वह गजब के समाज है ये। जिस लड़की के आने से उस घर में खुशी आई, यानी कि ज्योति के उस घर में जाने से जहां जोत चमकी, वही फिर से दहेज का डिमांड किया जा रहा है। यह कैसी संस्कृति है, यह कैसा संस्कार है? हम पूछना चाहते हैं उनसे, आपने ये कैसी रीत बनाई है? क्या लड़की की शादी में फिर दोबारा दहेज? लेकिन दहेज तो बंद है सर, पर वो लोग मांगते हैं, वो लोग पैसे के लिए सब चीज़ किए। शादी भी 2 बार हम लोग से दहेज लिए। उसकी वजह से आज हमारे माँ बाप का एक घर हमारी वजह से बिक गया। हम अपने आँख से सब देख रहे हैं
कि हमारे वजह से कितना प्रॉब्लम है। अब कोई क्रेटा कार मांग रहा है कि इंजीनियर है तो उसके लायक चाहिए, नहीं तो तुम साइड हटो, तुम ही पैसा ले लो और हट जाओ, दोनों में से कुछ करो। और सर हमारे साथ इतना मारपीट पूरा फैमिली मिलके किया, हमारा बेबी तक नुकसान करा दिया, हमको डॉक्टर के पास नहीं इलाज कराया। आज हमारे ब्लड में पूरा इन्फेक्शन हो गया है और बोलता है लोग कि कोई बच्चा नहीं था, झूठ बोलती है, हमारा बेटा छुआ। यह कैसे समाज में हम लोग रहते हैं? लोग पहले डिमांड करता है कि हुनर चाहिए, सुनर चाहिए, अब बाद में लोग कहता है फॉर्च्यूनर चाहिए। कैसा समाज है ये? बताइए, बार बार ये लड़की को कितना प्रताड़ित किया जाएगा, यहाँ तक कि इनका कहना है कि इनका बेबी को भी नुकसान कराया गया। कैसे सामाजिक लोग हैं ये? कहाँ का न्याय है? एक बात बताइए, आखिर क्या वजह आन पड़ी ऐसे आपको एकाएक मीडिया के सामने आना पड़ा? हमको कानून वगैरह पे कुछ भी, हमारे हस्बैंड को जब हम बोले थे कि आप लोग हम FIR किए और बोले अपने कानून को कि हमारे हस्बैंड को पकड़े नहीं तो वो भाग जाएंगे, सर यहाँ तक ले वो पूरा आपको दिखा देते हैं, पासपोर्ट में हमारा नाम तक नहीं दिए, सिर्फ माँ बाप का नाम देते हैं पासपोर्ट में। तो हमको पता चला कि वो चले जाएंगे यहाँ से, फिर भी सर हम उनका पासपोर्ट लेके रखे हुए थे, तो वो दूसरा बोलते कि दूसरा भी पासपोर्ट बन जाएगा, FIR हो जाएगा, दूसरा बन जाएगा, बाहर चला जाएगा, उसके बाद क्या कर लेगी। तो सर इस डर से कि वो बाहर चले जाए, हम अपने पति को रोकने के लिए आज हम कानून का सहारा ले रहे हैं और मीडिया का सहारा ले रहे हैं। वरना हम 6 साल से सहते रहे कि सब चीज़ ठीक हो जाएगा, पहले हम अपना रिश्ता बचाते रहे, हमको समाज से भी मदद मिलता रहा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आज वो बाहर चले गए हमको बिन बताए, उनको रोकने के लिए। और हमको उनके हमारे हिंदू धर्म में पत्नी को अर्धांगिनी बोला जाता है, यानी कि आधे अंग का मालिक। और इनके पतिदेव जी अपना जो पासपोर्ट बनाए हैं उनमें भी इनका नाम नहीं है। कहीं ना कहीं आपको वो डिसलाइक करते हैं, पसंद नहीं करते हैं? नहीं करते हैं, तभी तो ऐसे करते हो, किसी और को पसंद करते हैं। वो खुद हमको बोलते हैं, उस लड़की के लिए वो बहुत कुछ करते हैं, बोलते थे कि तुम छोड़ दो, हम उसी से शादी करेंगे, तुम पैसा ले लो, छोड़ दो। हम इस बात के लिए बोले कि हमको नहीं, हमको आप ही के साथ रहना, हम आपको नहीं छोड़ सकते, हम जब तक जिएंगे आपके साथ रहेंगे। देखिए, ये होती है भारतीय नारी, कुछ भी हो जाए लेकिन मेरा पति सिर्फ मेरा है। इतना हो जाने के बाद में भी यह बोल रही है कि हम अपने पति को नहीं छोड़ सकते हैं, हम अपने पति के साथ ही रहेंगे। लेकिन जो एक बात बताइए, आपको भारतीय न्यायालय पे विश्वास है? विश्वास है, सब एक जैसे नहीं होते, कोई ना कोई तो हमारा हेल्प करेगा ही। समझ में आएगा, FIR हुआ, वो लोग आए, हम बस उन लोग से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे हस्बैंड को जल्द से जल्द बुलाया जाए हमारे सामने, क्योंकि नहीं वो हमारा फ़ोन उठा रहे, नहीं हमसे बात कर रहे हैं, और उनसे बिना बात किए हमारा मन बिल्कुल नहीं लगता है। हमारा दवा चल रहा है, सब चीज़, हम पागल जैसे हो रहे हैं बात करने के लिए, पर कोई बात नहीं करा रहा है हमको उनसे। इनकी माताजी है, इनके माताजी से भी हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं। एगो बात बताई, यह ज्योति की माताजी है, सुना जब रुआ लोगन शादी संबंध को इन्हीं लोगन तब ना देखनी लोगन का आखिर ना बना। ना सुनी भैया, हम तो जानते रहनी 2 बेटा बा राम लक्ष्मण लेखा उनका, हम ना जानते रहनी भैया। शादी लोग कोइलक 2016 में, जौन दहेज वहेज मंगलक हम सब दे देनी, पूरा समाज जानता। ओकरा बाद 16 में शादी कहनी, 17 में लड़का IIT निकाल लेलन, पूरा बैंक रोड में हम कबो कबो जाई, समझनी और मारियो देश ढकेलियो देश, तब वो बर्दाश्त करी। हमरे को काहे बर्दाश्त करी? हमेशा बर्दाश्त करी। बेटी उनके घर में रहे, दामाद पढ़े गए रहलन, कहनी समझनी के मुँहे मुँहे बोले तो हम तो चल जाए, घरवा में रहे के बेटी के, हमार बदला हमारा बेटी से ही कहलियन, इसका तबीयत खराब रहता है बहुत, हमार बदला हमारा बेटी से ही कहलियन, तो हम कहनी ज्यादा 2 गाड़ी सुन लें, पिटा जाई, बेटी के घर तो बस जा। बार बार माने उ परिवार से रुआ लोगन के दहेज के डिमांड करल जाए तो रुआ लोगन काहे दी लोगन? दहेज तो बंद बा। सर तो हमनी के का करी सर, इतना बंद बा तब तो लोग नहीं के मानत, तब तो लोग लेते बा देते बा सर, हम का करी? एगो हमी नहीं खिनू, सब लोग देता लेता सर, सब लोग एक बेर देले बाई, हमरा से 2 बेर लेले बाड़ी, एक बेर ले ली पैसा IIT ना कैल रहलन, तब एक बेर कहताड़ी जे हमर लड़का IIT काल ली कोटा में पढ़त रहलन और ही दहेज द, तो जौन हमार 4.5 दूर जमीन ए बार बाटे
नया बस्ती में बेचा गईल, उहे ज़मीन पर हम लोग से ब्याज पर लेके और ही दहेज दे देनी। उ ज़मीन आज हमार बेचा गईल सर लगब लेके। तब सर का बोली सारा बात भइला के बाद में हम बेटी के समझाई जे बबी जा दो तनका दुख सह के रही दू तार दूल्हा हो तार के लेके चल जाइए। सर जब लड़का चल अलन, जब लड़का के नौकरी लाग गई तब लड़का कहस का 2 साल और पढ़ेम तब जाके हम पूरा बैंक रोड के पंचायती बैठनी मारवाड़ी मंदिर पंचायती हो चुका है। हाँ कई बार भइल बा सर। हम सुरेश जा लेकिन उ सब छोड़ी, अब रुआ लागत से अब रुआ न्याय मिली रुआ तो अब सीधे न्यायालय के शरण में गई नहीं। हम न्यायालय के शरण में गईनी। हमरा के जनता दरबार के एसपी साहब ए बड़ा मदद कैनी हो। ए तई के प्रशासन लगे चिल्लात रहनी हो सन। एता के प्रशासन मदद नहीं के करो ना ए कोइला खलो के तरे जब एसपी साहब फोन कैनी अनु तब ए तई के प्रशासन कोइला खलो ना तो 6 बजे में पकड़नी हो सन हमनी के आ ले जाके हौ का बोलेला रेलवे वाला थाना पकड़ ले रखलो। उ बेचारा पकड़ के रखले रखलो। ए लोग फोन करता नहीं सन तब बोलू अभी केस 2 नहीं हुआ है। हाँ केस 2 नहीं हुआ है, हम लोग नहीं पकड़ सकते हैं, नहीं पकड़ सकते हैं। तो केस 2 नहीं हुआ है तो आप उस दिन बोले ना जब हम छापा मारेंगे पकड़ेंगे तो हम लोग तो सरनपढ़ आदमी है, जैसे लोग समझा देता वैसे समझ गए। तो फिर लोग बोला है जे नहीं सुना रसकौल के थाना नहीं क्या होत नू तो एसपी के लगे फोन करो। तो एसपी साहब के लगे फोन कहनी है सन। तो एसपी साहब बहुत अच्छा बाली, एसपी साहब लोग कहनी है तो इस जगह पकड़ के लिए लोग तो ये हमरा बुझाता जे इनको को छोड़ दी लोग, इन लोग कोर्ट ना पहुँचाई लो सर, इनको को छोड़ दी लो, हमरा दामाद के ना बोलाई लो सर, हमरा दामाद के बोला दिलो, हमार बेटी दामाद के एक को दिलो सर, हम बेटी के पीछे बिला कोई नहीं सर। हमने कहा न्याय ना मिली तो बेटी में तारी मर जाए सर। आप देख सकते हैं ज्योति की माँ कितनी रोती बिलखती स्पष्ट कह रही है ऐसे एक बेटी के घर बसाने के लिए हम अपना ज़मीन बेच दिया, घर बेच दिया और कुछ नहीं बचा है। और अंत में हम लोग न्यायालय के शरण में आए हुए हैं और हमें न्यायालय से इंसाफ चाहिए और हमें स्पष्ट ये कह रही है हमारी बेटी और दामाद एक हो जाए। हालांकि मैं अपने चैनल के माध्यम से ये चीज़ जरूर कहूँगा कि अगर द्वितीय पक्ष वाले यानी कि लड़का पक्ष वाले अपनी बातों को रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से वो अपनी बातों को रख सकते हैं।